नमस्कार, मैं अमिता जैन। मैं अपने चैनल अमिता जैन द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य पढ़े में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं दिनकर की काव्यगत विशेषताएं बताने के साथ ही कृष्ण की चेतावनी कविता के पद्यांश की व्याख्या बताऊंगी। राष्ट्र कवि की विरुद्ध से अलंकृत दिनकर भारतेंदु हरिश्चंद्र से चली आ रही जन जागरण की काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। आधुनिक काल एक तरह से जन जागरण का ही काल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी से लेकर के दिनकर, नवीन आदि कवियों ने, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे कवियों ने जन जागरण का कार्य किया था। भारत गुलाम था और गुलाम भारत के कर्ता धर्ता अंग्रेज लोगों ने भारत के आत्मविश्वास को, भारत के लोगों के आत्मविश्वास को समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के कार्य किए। उसमें उन्होंने शिक्षा के द्वारा भी यहाँ के लोगों के आत्मविश्वास को समाप्त करने की कोशिश की, जिसे वो शिक्षा कहते थे। उस शिक्षा में भी वो भारत के उस इतिहास को पढ़ाते थे जिसमें भारत गुलाम रहा था, और उस बात को दिखाते थे और उस बात को व्यक्त करते थे जिसमें भारत के लोगों ने कभी भी कुछ नहीं किया था। यह भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। ये बात वो शिक्षा के माध्यम से नहीं पढ़ाते थे, और इस तरह से भारत के लोगों का आत्मविश्वास हिल गया था, उनकी नींव हिल गई थी, उनकी मजबूती हिल गई थी। उस आत्मविश्वास को जगाने का कार्य इन कवियों ने किया था, जिसमें दिनकर प्रमुख रूप से हमारे सामने आते हैं। व्यक्ति का आत्मविश्वास ही हिल जाता है, तब वो किसी भी प्रकार के कार्य को करने में योग्य होते हुए भी नहीं कर पाता है। वही स्थिति भारत के लोगों की थी। स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। दिनकर जैसे राष्ट्र कवि, ओज के कवियों ने भारत के लोगों में एक चेतना का शंखनाद फूंकने की कोशिश की थी। मैथिली शरण गुप्त तो कहते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। दिनकर उसी धारा के पोषक कवि हैं। वो ओज के कवि हैं, तेज के कवि हैं। प्रसन्नता उनके काव्य में सर्वत्र व्याप्त है। वो भारत के लोगों को कहते हैं, अपने काव्य में कहते हैं, लेना अनल किरीट भाल पर, ओ आशिक होने वाले, कालकूट पहले पी लेना, सुधा बीज बोने वाले। जैसे गुप्त जी कहते हैं, आरंभ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया, था जो असंभव भी उसे संभव कर दिखला दिया। कहना हमारा बस यही था, विघ्न और विराम से करके हटेंगे या कि अब मर के हटेंगे काम से। तो दिनकर कहते हैं, खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो दूसरी ओर दिनकर जी कहते हैं, धरकर चरण विजित श्रृंगों पर, झंडा वही गड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। तो ऐसी मजबूती भारत के लोगों अपने अंदर लेकर के आओ, इतनी हिम्मत अपने अंदर लेकर के आओ। भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष के पोषक कवि दिनकर भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष को सामने लाकर भारत के लोगों में एक गौरव की भावना का संचार करना चाह रहे हैं। भारत के लोग जो दीनहीन होते जा रहे हैं, अपने मन से कमज़ोर होते जा रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि तुम उस देश के निवासी हो, तुम्हारी नींवें इतनी मजबूत है कि जब ये देश विश्व गुरु कहलाता था, तो आज अपने आप को तुम कमज़ोर मत महसूस करो। राष्ट्र प्रेम की ये भावना, जहाँ संवेदना और विचार का समन्वय सर्वत्र दिखाई देता है, दिनकर के काव्य में प्रमुखता से आई है। दिनकर स्वयं देशभक्त कवि हैं, और देशभक्त कवि विश्व मैत्री और विश्व मंगल की कामना करता है। देशभक्त कवि देश के लोगों में योग्यता देखना चाहता है। देशभक्त कवि राष्ट्र प्रेम का प्रतीक, राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष के द्वारा करता है। ये लोक गायक है। इनकी सारी रचनाएं लोक को व्यक्त करते हुए है। लोक की भाषा में इन्होंने लोक को जगाने का कार्य किया है। पौरुष इनके काव्य में सर्वत्र दिखाई देता है, और यही भावना है, यही इनके अंदर हृदय की उदात्तता है, हृदय की उच्चता है कि इन्होंने विश्व प्रेम की बात की है।
विश्व मैत्री की बात की है। ओज के माध्यम से कुरुक्षेत्र कविता में इन्होंने उस पक्ष को महत्व दिया है जो पक्ष कभी भी मानव जाति के लिए सही नहीं रहा है, अच्छा नहीं रहा है। इन्होंने कुरुक्षेत्र में बताया है, कविता में खंड काव्य में बताया है कि युद्ध हमेशा गलत होते हुए भी कई बार प्रासंगिक हो जाता है, और वो प्रासंगिक इसीलिए हो जाता है क्योंकि शोषण का एक चक्र अनवरत रूप से प्रजा की अधिकतर संख्या के साथ में चलता आता है। वो कहते हैं कि प्रजा में समानता होनी चाहिए, और जब समानता नहीं होती है तो वो युद्ध के बीज को उत्पन्न कर देती है। एक वो कहते हैं कुरुक्षेत्र में, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता महादलित की मंत्री के आसन से, स्यात सुयोधन भीत उठाता पग कुछ और संभल के, भरत भूमि पड़ती न स्यात संगर में आगे चल के। यदि सर्वत्र समानता व्याप्त होगी, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, तो युद्ध भी नहीं होगा, और यदि ऐसा नहीं होगा तो युद्ध होते गलत होते हुए भी प्रासंगिक हो जाएगा। उर्वशी महाकाव्य इनका कामाध्यात्म प्रधान काव्य है। इसमें चिंतन पक्ष प्रमुखता से है। पुरूरवा और उर्वशी के माध्यम से यह इस बात को महत्व देते हैं कि प्रेम भोग नहीं है, प्रेम एक तत्व है जो सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है। आलिंगन करना प्रेम नहीं है, हृदय में मंगल भावना का होना प्रेम है। और इस चिंतन को उर्वशी काव्य में इन्होंने प्रमुखता से लिया है, और उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। यदि दिनकर के कला पक्ष को हम देखते हैं तो उसमें भाषा की प्रवाहमयता सर्वत्र व्याप्त है। जितना प्रवाह इनके चिंतन का है उतना ही प्रवाह इनकी भाषा का भी है। शब्द सर्वत्र इनका साथ देते हैं, भाषा मजबूती के साथ इनके काव्य में खड़ी होती है। उसके अलावा सूक्ति, उदाहरण, मुहावरों के माध्यम से भी इन्होंने अपनी बात को कही है, अपने काव्य को और भी अधिक सशक्त बनाया है। प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता, लाक्षणिकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। पौराणिक आख्यानों के माध्यम से दिनकर ने अपनी चिंतन पक्ष को अभिव्यक्त किया है। कृष्ण की चेतावनी कविता के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। वनवास को भोगने के बाद पांडव अब हस्तिनापुर में आ गए हैं। उनके मित्र श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर कौरव की सभा में जाते हैं और उन्हें समझाते हैं। दुर्योधन को कहते हैं कि तुम आधा राज्य न दे सको तो ना दो, केवल 5 गांव दे दो, हम उसी में संतोष कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं दे सकता है, वो भी नहीं देना चाहता है और कृष्ण को ही बांधने चलता है। वो देखता है कि चारों तरफ मेरा अन्याय फैल रहा है, मैं अन्याय कर पा रहा हूँ, प्रजा को परेशान कर पा रहा हूँ, तो कृष्ण को भी मैं बांध लेता हूँ, उनको भी कैद कर देता हूँ। लेकिन कृष्ण अपना विराट रूप बताते हैं और दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं कि हे दुर्योधन, ये पृथ्वी, ये धरती और यहाँ के लोग तब भी थे जब तुम नहीं थे, तब भी होंगे जब तुम नहीं होगे। तुम जो इतना अन्याय कर रहे हो, इतना अत्याचार कर रहे हो, यदि संभल जाते हो तो महाभयानक विनाश को टाल सकते हो। लेकिन दुर्योधन ये नहीं समझता है। कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि मैंने तुझे हित वचन कहा था, सही बात कही थी, तेरा ही शुभ चिंतक बनकर तेरे ही हित की बात मैंने की थी, लेकिन दुर्योधन तुमने नहीं माना। तुम अपने अन्याय को रोक कर पांडवों को उनका अधिकार देकर सारे समाज को बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो लो मैं अब जा रहा हूँ और मैं अपना संकल्प तुम्हें सुनाता हूँ।
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लुटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूषाही होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डर, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। कृष्ण चेतावनी देते हैं, चुनौती के स्वर में बोलते हैं कि हे दुर्योधन, तुम जिस तरह से अपने आप को इतना शक्तिशाली मान रहे हो, अपने अहम में इतने चूर हो गए हो, सारी प्रजा को पददलित करना चाहते हो, धरती को अपने कदमों से रोंद देना चाहते हो, तो लो सुनो, याचना नहीं अब रण होगा। मैं शांति दूत बनकर के आया हूँ। मैंने पांडवों की बात सभा के समक्ष कही है, लेकिन अब युद्ध होगा, क्योंकि तुम उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। जीवन जय या कि मरण होगा। अब आर पार की लड़ाई होगी। जीवन में या तो विजय प्राप्त होगी और या फिर मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। अब हम भिखारी की तरह तुमसे भीख नहीं मांगेंगे। तुम्हारे अन्याय का चक्र अब पूरा हो गया है, चरम सीमा आ गई है। अब युद्ध होगा, देखा जाएगा कि भविष्य क्या कहता है। दुर्योधन को कहते हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा, या तो जय होगी या मृत्यु होगी। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। नक्षत्र समूह आपस में टकराएंगे, इतना भयानक युद्ध होगा कि सारी धरती कांप जाएगी, नक्षत्र कांप जाएंगे। बरसेगी भू पर वही प्रखर, धरती के ऊपर तीव्र ज्वाला बरसेगी। इतना क्रोध, इतनी आक्रामकता, इतना भयानक युद्ध इस धरती पर होगा जैसा युद्ध इस धरती ने कभी भी नहीं देखा होगा। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। यह युद्ध इतना भयानक होगा कि नियति कांप जाएगी, भाग्य कांप जाएगा, धरती और आकाश कांप जाएगा, देवगण कांप जाएगा। शेष नाग जिस पर धरती टिकी हुई है उसका फण भी डोल जाएगा। इतना भयानक ये युद्ध होगा। विकराल काल मुंह, और काल अपना विकराल मुंह खोल करके घूमता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस युद्ध में असंख्य हजारों स्त्री पुरुष काल का ग्रास बन जाएंगे। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। हे दुर्योधन, ये इतना भयानक युद्ध होगा कि फिर ऐसा युद्ध कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इस युद्ध में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आज भी जब युद्ध की परिस्थितियां बनती है, वर्तमान में भी इस तरह की स्थितियां बनती है, तब कहा जाता है, विद्वानों के द्वारा यह व्यक्त किया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। यदि तृतीय विश्व युद्ध होता है तो वो विश्व युद्ध परमाणु बमों का होगा। इसके बाद धरती की ये स्थिति होगी कि धरती में कुछ भी नहीं बचेगा, सारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, संस्कृति नष्ट हो जाएगी, वैज्ञानिकता नष्ट हो जाएगी, हथियार नष्ट हो जाएंगे, फिर मानव फिर से आदिम मानव जैसी स्थिति में आ जाएगा। यदि चौथा विश्व युद्ध होता है तो वो पत्थरों से होगा। इतना विनाश यदि तृतीय विश्व युद्ध होता है तो होगा। श्री कृष्ण दुर्योधन को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम सद्बुद्धि धारण करो, अपनी विकृतियों को थोड़ा सा दूर करो और उस भविष्य को समझो जिस भविष्य को तुम लाने जा रहे हो। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। ये युद्ध ऐसा होगा जिसमें एक भाई दूसरे भाई को मारेगा और विष के बाणों से विष की बूंदें टपकेंगी। अब देखिए, यह महाभारत का युद्ध, एक रामायण काल और महाभारत काल में इतना अंतर दिखाई देता है। रामायण में एक भाई दूसरे भाई के लिए राज्य को समर्पित करना चाहता है, न्योछावर करना चाहता है। एक भाई के लिए दूसरा भाई अपने आप को न्योछावर करना चाहता है। भरत जब राम राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं तो भरत उनके खड़ाऊ ला करके उसको राजगद्दी पर रखते हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाते हैं, राज्य को स्वीकार नहीं करते।
एक ये युग आया है उसके पश्चात महाभारत का, जिसमें एक भाई दूसरे भाई से राज्य के लिए इतना भयानक युद्ध करने के लिए तैयार है, इतना अन्याय करने के लिए तैयार है। वायु से श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। ये युद्ध ऐसा होगा जिसमें कोए और गीदड़ सुख लूटेंगे, क्योंकि वो शवों को खाना चाहते हैं। शव ही शव यहाँ पर दिखाई देंगे, उनको आनंद प्राप्त होगा। मनुज का सौभाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हमेशा के लिए ना भी कहा जाए तो बहुत समय के लिए समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। आखिर तू भूषाही होगा, हिंसा का परदाई होगा। इस हिंसा का उत्तरदायी हे दुर्योधन तू ही होगा। भविष्य को देख, भविष्य को समझ। जिस भविष्य को तुम लाना चाह रहे हो, जिस भविष्य को तुम अन्यायपूर्ण नीतियों के द्वारा लेकर के आ रहे हो, वो भविष्य बहुत भयानक होने वाला है। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। सारी सभा सन्न रह गई थी और लोग डर गए थे। सभा में सन्नाटा छा गया था। लोग कृष्ण के इस रूप से डर गए थे, भयभीत हो गए थे। अपने भविष्य को देखकर, अपनी मृत्यु को देखकर कांप रहे थे। चुप थे या बेहोश पड़े, या तो चुप हो गए थे या बेहोश हो गए थे। वो इस स्थिति को सह ही नहीं पाए थे। चेतना ही उनकी लुप्त हो गई थी। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। केवल उनमें दो नर थे, दो पुरुष थे जो थकते नहीं थे, अप्रसन्न नहीं थे। केवल धृतराष्ट्र और विदुर अपने सौभाग्य को लेकर खुश हो रहे थे, प्रसन्न चित्त थे। वो कृष्ण के इस रूप को देखकर अपने हृदय में प्रसन्नता का भाव महसूस कर रहे थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों अपने हाथों को जोड़कर प्रमुदित हृदय के साथ, प्रसन्नचित हृदय के साथ में, आनंद के भाव के साथ में खड़े थे और कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। इस प्रकार कृष्ण की चेतावनी कविता में अन्याय का विरोध करते हुए श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं। इसमें दुर्योधन को आत्मावलोकन करने के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम जितने अधिक अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे हो, उतने शक्तिशाली तुम नहीं हो। तुम अपनी एक तंद्रा की स्थिति में हो, उस तंद्रा से बाहर आने की कोशिश करो। अंत में वो चेतावनी देते हैं और ये बताते हैं, एक तरह से भविष्य दृष्टा बनकर भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि जो भविष्य होने वाला है, जो युद्ध होने वाला है, वो बहुत ही भयानक युद्ध है। इस काव्य में दिनकर का चिंतन, दिनकर का ओज, पौराणिक भावना सभी कुछ समाहित होकर आई है। प्रतीकात्मकता तो सर्वत्र व्याप्त है। दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब भी इसमें दिखाई देता है। चेतावनी के माध्यम से जैसे कृष्ण की चुनौती को लोग सुन रहे हैं, सुनता हुआ प्रत्यक्षतः महसूस कर रहे हैं। लाक्षणिकता विद्यमान है। खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने अपनी प्रवाहपूर्णता के द्वारा कवि दिनकर ने अपने कृष्ण के माध्यम से अपने विचार को, जो समाज में समानता, स्वतंत्रता और विश्व मैत्री और विश्व मंगल की भावना का पोषक है, को व्यक्त किया है और उसमें सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद।